ये घटना अभी भी याद है भैया। पापा है, हमसे मिले, बेटा क्या तकलीफ़ है? कल आप क्या तकलीफ़ समझोगे पापा? क्योंकि आपके समय में इंग्लिश चलते नहीं थे। आपका तो आप सक्सेस हो तो मैं क्या बताऊँ, मेरा एक कल्याण ना हो पाएगा। बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। दोस्तों नमस्कार, आज हम ऐसी कहानी, सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शन लेके आएगी जो आप अपनी उन्नति कर पाएंगे। और एक ऐसी कहानी है भाई की, सच्ची कहानी है जहां इनने संघर्ष देखा है। संघर्ष की बात करें, संघर्ष होता क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बस इसमें आपका प्यार ये चाहिए कि ये कहानी का जो शुरुआत है इसका अंत तक आप बने रहें। भाई की कहानी से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। ज़िंदगी में संघर्ष होता क्या है, आज हम भाई से जानेंगे। आज दिल्ली में वो हैं, किस प्रकार से दिल्ली तक उनका सफ़र तय हुआ है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी कहानी के बारे में जानते हैं, उन्हीं से क्या इनकी कहानी की शुरुआत है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजवल्लभ कुमार है। अच्छा, आप अपने बारे में डिटेल से बताइए। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं हिंदी माध्यम में पहले पढ़ाई करता था, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जी। इस स्कूल में मैं पढ़ाई करता था। इसके बाद मेरे पापा सोचे कि ज़िले के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे। हाँ। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमसे बड़े ओहदे पे मेरे लड़का रहे। तो मेरे पापा ज्ञान भारती स्कूल में एडमिशन करा दिए, हॉस्टल में। अच्छा। मैं क्लास 4 में मैं एडमिशन हॉस्टल में हुआ मेरा। जब उस समय मेरा लगभग सितंबर में मेरा एडमिशन हुआ, 2 पेपर एग्ज़ाम हो चुका था। सीबीएसई में उस समय 4 पेपर होते थे, तो 2 पेपर एग्ज़ाम हो चुका था। 2 पेपर में एग्ज़ाम दिया, क्योंकि इंग्लिश से तो पाला कभी था नहीं। अच्छा। क्योंकि हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा था। अच्छा। सोशल साइंस भी हिंदी मीडियम में चलता था, मैथ भी हिंदी, इंग्लिश भी हिंदी। इंग्लिश तो इंग्लिश से रहता। इसके बाद मेरे को सीबीएसई में बहुत तकलीफ़ आने लगी। अच्छा। मैं दोनों एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया। अच्छा। दोनों एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया। मैं सोचा कि मेरा सीबीएसई नहीं पार लग पाएगा, अच्छा। क्योंकि मैं हॉस्टल में था। मैं गार्जियन को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि गार्जियन जल्दी आते नहीं थे, हॉस्टल में जल्दी आ ना पाते थे। तो मैं सोचा कि कोई बात नहीं, भी नया नया एडमिशन लिया हूँ तो दिक्कत हर के साथ आती है, तो मेरे साथ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करूँगा। अच्छा। मैं मेहनत करूँगा और पास होऊंगा। इसके बाद मेरे को क्लास 4 से 5 तक 5 में कर दिया गया। 5 में मैं सोचा कि पास हो जाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी मेरे को 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए। 2 सब्जेक्ट में मैं पास हुआ है, हिंदी और साइंस। मैं स्कूल से जब आया, रिपोर्ट कार्ड आया, मैं हॉस्टल में रोने लगा। बेल लगी खाना का, मैं खाना भी नहीं खाया, मैं रोने लगा। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पता चल गया कि रो रहा है, तो मेरे को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, मेहनत करो, सही हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश किया, कभी कोशिश में पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैं क्लास 4 में ऑल सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो चुका था। क्लास 5 में गया, मैं कम से कम 2 सब्जेक्ट में तो पास हुआ ना भैया। 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, कम से कम 2। जो बंदा ऑल सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, उसने कोशिश करके 2 सब्जेक्ट तो पास हुआ। इसके बाद मैं मेहनत करते रहा, मेहनत से पीछे हटा नहीं प्रकाश भैया। इसके बाद मेरे को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बहुत अच्छे थे, राकेश सर थे, पिंटू सर, मेरे को बहुत मानते थे। पता नहीं, मैं अपने आप को सोचता था कि ये स्कूल मेरे लिए नहीं बना है, वो अच्छे लोग, अच्छे तेज लड़के लोग के लिए बना, क्योंकि मैं फेल हो रहा था। इसके बाद मैं क्लास 6 में गया, मैं लाया 65%। 65% लाया, तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बोला, बेटा तेरा कल्याण है, अब तेरा कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण होगा के लिए। तो इसके बाद मेरे को हिम्मत मिला। जो बंदा 4 में ऑल सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ,
5 में 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ, 2 सब्जेक्ट में ही पास हुआ। इसके बाद 6 में ऑल सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट डिवीज़न से फर्स्ट हुआ। 65% फर्स्ट डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया मैं। मेहनत जारी रहा। फर्स्ट डिवीज़न पास होने का एक लड़का को योगदान देना चाहता हूँ। हॉस्टल के एक रोल नंबर 1 आता था मेरा सेक्शन में। मैं इनसे बोला कि एक मदद करोगे? तो उसने क्या, उसने को बोला कि मेरे को इंग्लिश आता नहीं पढ़ने के लिए। तो वो हंसने लगा। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे, आपको इंग्लिश ना आएगा तो आदमी हंसेगा, है ना भैया। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था। और रोल नंबर फर्स्ट वाले हंसने लगा। तो ये बोला कि इसमें मैं क्या करूँ तेरा, मैं क्या कर सकता। मैं रो पड़ा यार। बोला देख भाई, तू जीनियस है, मानता हूँ कि तू जीनियस हो। मैं आपके बराबर आने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप रैंकर बच्चे हो। मैं रो गया। तो उसने बोला क्या बताओ क्या तकलीफ़ है? कि मेरे को एक तकलीफ़ है, साइंस समझ में आते थे, क्योंकि साइंस का शब्द इतना हाथ शब्द ना होता था। इसे मोशन हो गया, मोशन के मतलब गति होती है, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, इसका शब्द छोटा छोटा रहता था। तो साइंस पढ़ लेते थे। इन सोशल साइंस में मेरे को शब्द में पाले नहीं पड़ता था। तो बोला इस शब्द को मैं क्या करूँ, तो कैसे पढ़ पाओगे इतना बड़ा सा? इसलिए इसको हिंदी में तुम लिख दो, इंग्लिश को हिंदी में लिख। इंग्लिश को हिंदी में लिख दो। तो कहा कि हिंदी तू लिखेगा एग्जाम में? कहा भाई स्पेलिंग मैं याद कर लूँगा एक एक करके, मैं हर शब्द को जोड़ के मैं स्पेलिंग याद कर लूँगा और हिंदी पढ़ लूँगा। इंग्लिश भी याद हो गई, पढ़ भी लिया मैं। धीरे धीरे इस कारण से मैं हर सब्जेक्ट को नोट्स बनाता था। फेयर कॉपी होती थी, फेयर कॉपी बनाता था। इसके बाद मैं नोट्स करता था। करने के बाद वो लड़का मेरे को हेल्प किया। इसके कारण मैं क्लास 8 तक पढ़ाई किया। वो लड़का मैं हर शब्द को लिखवा लेता था, हिंदी पढ़ लेता था और स्पेलिंग को याद कर लेता था और दोनों को जोड़ देता था। मेरे को समझ में आने लगा कि समझ में आने लगा कि लगता है मेरा कल्याण है। इसके बाद 6 में 65, 7 में मैं लाया 75 नंबर, 8 में गया मैं 89% लाया। मतलब ग्रोथ होती गई। मेरे को अंदर से, जानते भैया, जब ग्रो होइएगा ना तो अंदर से मिलेगा। मेरे को लगता था कि ये कहाँ आ गया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लोग, उन लोग का बात ही अलग है। क्योंकि उन लोग बचपन से ही मैनेज, इनके गार्जियन पापा हर संस्कार देते हैं, बच्चे से ही सिखाते हैं। मेरे पापा सर्विस में थे, टाइम ना दे पाते थे, तो इसलिए मेरे को हॉस्टल में दे दिए। मेरे को बहुत कठिनाई आई CBSE में। मैं मेहनत से कभी ना हारता हूँ, तकलीफ़ कितनों आ जाए, तकलीफ़ से मैं कभी हारता ना हूँ भैया। इसके बाद 8 में मैं 89% लाया। 8 में 89% लाया, ग्रो हो गया। इसके बाद मेरा कोई घर में समस्या आ गई। हर घर में आते मेरे पापा बोले देखो बेटा, तेरा नंबर तो ग्रो कर गया, तू डिस्कॉलर मतलब बस से आया जाया करो, क्योंकि मेरे स्कूल से 4 किलोमीटर दूर थी घर। तो पापा बोले बस से आया जाया करो। तो लगा कि कोई बात नहीं, अब तो अच्छा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बस से आ जाऊंगा, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, मैं आपका तकलीफ़ देख ना सकता हूँ। क्योंकि समझदारी, क्योंकि गार्जियन मेरे को ऐसा से रखे ना कि मैं गार्जियन को मैं फीलिंग समझता हूँ। क्योंकि मेरे को साथ में रखे, तकलीफ़ बताए कि क्या तकलीफ़ें हैं क्या है, तो मैं समझने लगा। मैं बस से आने जाने लगा। कोई आदमी मेरे जीवन में आया, उसने बोला कि जो CBSE में पढ़ता है, जो 95% ना लाता, वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर मेरा ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ गया। मैं सोचा कि इतना मुश्किल से मैं इतना मंजिल पे पहुंचा हूँ, जो शून्य से, सोच रहे शून्य से 89 कितना का फासला है। जो बंदा ऑल सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, जो बंदा 89 ला सकता है, इसको बोल दे 95। मेरा नेगेटिव, मेरे को लगा कि जैसे जैसे क्लास हाई होगा ऐसे ऐसे 9th में जाने के बाद सिलेबस ज़्यादा बर्डन हो जाएंगे। 95% लाना है। मैं बोला मेरा बस का चीज़ नहीं है,
मेरे को पता चला कि बिहार बोर्ड में एडमिशन हो रहा है। मैं 9 में एडमिशन ले लिया। तो ये पेरेंट्स को पता नहीं चला इस बारे में? आपने खुद पापा को decision- मैं बताया नहीं, पापा छुट्टी में आए हुए थे। हम्म, ये घटना अभी भी याद है भैया। हम्म, पापा आए, हमसे मिले, हम्म, बेटा क्या तकलीफ़ है? हम्म, कल आप क्या तकलीफ़ समझोगे पापा? क्योंकि आपके समय में इंग्लिश चलते नहीं थे। हम्म, आपका तो आप सक्सेस हो तो मैं क्या बताऊँ। मेरा एक कल्याण ना हो पाएगा। बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। रोने लगे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं भैया रो रहे हैं। और पापा बोले क्या तकलीफ है? बोले पापा मैं CBSE में ना पढ़ पाऊँगा। तो तेरे को मैं कमी दिया, पढ़ाई में कभी कमी किया, हम्म, खाना में कमी किया, रहने में कमी किया, क्या तकलीफ दिया तेरे को? बोलो कहलिए आपने कुछ ना तकलीफ दिया पापा, मेरे को पढ़ाई से तकलीफ है। मेरे को दिक्कत है, मैं 10 तक ना पास हो पाऊँगा। लोग कहते हैं 95% लाएंगे तो आपका कल्याण है, मैं नहीं ला पाऊँगा। हमको बिहार बोर्ड में पढ़ना। इसके बाद मैं बिहार बोर्ड में पढ़ने लगा। पापा मारे भी एक था, पर फिर सॉरी बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरा इच्छा है। दोस्तों दर्द को समझ सकते हैं इनके। ये दर्द जो आपको लग रहा है, बोलते हैं कि जिसके पाँव फटी न बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। ऐसी बात है भाई के साथ। तो ये दर्द उनकी आंखों से झलक रहा है। इसके बाद मैं दिल्ली आ गया। इसके बाद मैं सोचा जो बंदा शून्य से 89 ला सकता वो सिविल सर्विस क्यों नहीं कर सकते। मैं फिर रिस्क लिया, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है भैया। जीवन में 4 चीज़ ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य, आप लक्ष्य एक रखिए। ऐसा ना कि इंग्लिश मीडियम भी पढ़ ले, हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं सोचता था कि दोनों मैनेज कर लूँगा। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे रहिए। जीवन में जो भी करना चाहते हैं आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रहिए तो सफलता मिलेगी। पहला बात, लक्ष्य एक होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, मतलब अच्छा वातावरण, अच्छे संगत। शिक्षा मतलब ये हुआ अच्छे एजुकेशन। इसके बाद कड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। आज मैं दोस्त का मदद नहीं लेता तो क्या लगता है मैं CBSE में पढ़ लेता। इसको बोलते हैं जुगाड़, बिहार भाषा में बोलता है जुगाड़। जुगाड़ क्या? जुगाड़ मतलब चोरी नहीं, जुगाड़ मतलब इंग्लिश को हिंदी में लिखा के मैं पढ़ के कठिनाई करके मैं पास हुआ। तो मैं आज सिविल सर्विस के लिए मैं बताया, पहला लक्ष्य, दूसरा अच्छी शिक्षा, तीसरा कड़ी मेहनत और धैर्य तो रखना पड़ेगा जीवन में। लोग बहुत बोलेंगे, बड़ी बात बोलेंगे। आज मेरा एक नेगेटिविटी से मैं CBSE से दूर हो गया। मैं चाहता तो मेरा मंजिल पार हो सकता था। क्या लगता है पार कर पाते कि ना? आपको क्या लगता है भाई, आप बताइए इस माध्यम। ये आप बता सकते हैं खुद की फीलिंग के हिसाब से कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। यदि आपने इतना 89 तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर जा रहे थे। देखिए मेहनत करते तो सफलता मिलता भैया। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कमज़ोर बच्चे को, मैं हॉस्टल में देखा बच्चे लोग कुछ जीनियस थे। एक मेरे रूम में रहते थे, दीपक नाम था। वो एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ता था। वो लाता था 90%, 92%। मैं इनको अभी भी सैल्यूट करता हूँ दीपक को। बहुत जीनियस बंदा है। वो पढ़ता नहीं था, मात्र 2-3 घंटा पढ़ता। इसका कैचिंग पावर अच्छा था। तो कुछ बच्चे होते हैं कि 2-3 घंटा पढ़ के अपना काम बन जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि इनको मेहनत करनी पड़ती। जिस तरह मैं बताया ना, वो 1 घंटा में अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है अच्छे नंबर से। मैं कितना कड़ी मेहनत करना पड़ा होगा आप तो समझ सकते हैं भैया। तो इससे क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं अगले कहानी बताऊंगा। हर कहानी इसी तरह मैं बताऊंगा। आप कभी ना सोचिए कि हमसे ना हो पाएगा। जो आप कर पाइएगा वो कौन नहीं कर पाएगा। हमको विश्वास है। मैं इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आपके आया हूँ। भारत दर्शन 2.0 पे मैं आया हूँ। मैं हर एपिसोड में बताऊंगा। ये तो पहला एपिसोड है, ऐसे बहुत सारे एपिसोड है। अच्छा। जो लड़के लोग निगेटिविटी की ओर जाते हैं, ये सोचते हैं कि ना हो पाएगा। क्यों ना हो पाएगा यार? पर हमको भरोसा है कि आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो
दोस्तों ये थी भाई की सच्ची घटना कहानी जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं संघर्ष से जीवन यापन को कर रहे हैं अपने जीवन को। लेकिन ये है कि हताश नहीं होना है, हारना नहीं है, आगे जाना है। आगे भाई से बात करेंगे, इनकी आगे जो स्टोरी होगी, जो भी इनकी घटना होगी, बहुत कुछ है इनके जीवन में संघर्ष। अभी संघर्ष को हम छुपा के रखेंगे, लास्ट तक ले जाएंगे संघर्ष को और फिर बताएंगे आखिर वो करते क्या हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।